हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्स जीएस। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्लड यानी मानव रक्त। दोस्तों, यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से बनते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो ये गारंटी है कि एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन जो कि ह्यूमन ब्लड से होंगे आप उसको आसानी से कर सकते हैं। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, आप हमें सपोर्ट कीजिए। आपकी एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, देर ना करते हुए दोस्तों आइए करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, लिखा क्या गया है, मानव रक्त। दोस्तों, आप जानते हैं मानव रक्त में आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है और क्या होता है दोस्तों, प्लेटलेट्स होता है। दोस्तों, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल, या दोस्तों इसको हम ये भी कह सकते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कार्पसल्स। दोस्तों, आप देख रहे हैं जो रेड ब्लड सेल होता है वो कैसा होता है, आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पर बना है चॉकलेट की तरह। और दोस्तों, जो ये वाइट ब्लड सेल होता है वो कैसा बना हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं, वाइट कलर का है, दिख रहा होगा दोस्तों। दोस्तों, प्लेटलेट्स कैसे होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लेटलेट्स का भी चित्र बना हुआ है। मतलब ह्यूमन ब्लड में दोस्तों 3 प्रकार के पाए जाते हैं, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक क्या होता है दोस्तों, प्लेटलेट्स। दोस्तों, जो अस्थि मज्जा होता है दोस्तों, यहाँ से क्या होता है, रक्त का निर्माण होता है। आप देख रहे हैं दोस्तों, बोन मैरो से ही किसका निर्माण होता है, रक्त का, यानी ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों, बोन मैरो में होता है। अभी इसको हम डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, ह्यूमन ब्लड में क्या है दोस्तों, ये जो ब्लड होता है वो कौन सा टिश्यू होता है दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको क्या कहा जाता है हिंदी में, संयोजी ऊतक। क्या बोला जाता है दोस्तों, संयोजी ऊतक। और आप जानते हैं ऊतक के अध्ययन को क्या बोला जाता है दोस्तों, हिस्टोलॉजी। क्या बोला जाता है, स्टडी ऑफ टिश्यू। क्या होता है दोस्तों, स्टडी ऑफ टिश्यू क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी कहलाता है। दोस्तों, हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर क्या होता है, ब्लड होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लड जो होता है कैसा टिश्यू होता है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू होता है। एक स्वस्थ मानव शरीर में कितना रक्त होता है, 5 से 6 लीटर। ब्लड की मात्रा शरीर के भार का कितना परसेंट होती है दोस्तों, तो वो लगभग 7% होती है। दोस्तों, जितना भी फैक्ट हम बता रहे हैं हर एक फैक्ट से दोस्तों क्वेश्चन पूछा ही गया है। पीएच मान कितना होता है दोस्तों, 7.4 होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर ब्लड कम होता है। दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर मनुष्य में अगर 5 लीटर यानी मेल में जो है दोस्तों अगर 5 लीटर ब्लड है तो फीमेल में कितना होगा, 4.5 लीटर होगा। दोस्तों, अगर मेल में 5 है तो फीमेल में कितना होगा, 4.5 लीटर, यानी आधा लीटर क्या होता है दोस्तों, कम होता है महिलाओं में। देखते हैं नेक्स्ट, ब्लड जो होता है दोस्तों वो होता है 2 प्रकार का। एक क्या होता है दोस्तों, ब्लड सेल होता है, एक क्या होता है, प्लाज्मा होता है। दोस्तों, हमारा जो रक्त है दोस्तों 2 भागों में बटा है, ब्लड सेल में और प्लाज्मा में। ब्लड में दोस्तों 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, 45% क्या होता है, ब्लड होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है दोस्तों कि हमारे ब्लड में कितना परसेंट प्लाज्मा होता है, तो 55% और 45% क्या होता है दोस्तों, रक्त कोशिका यानी ब्लड सेल होती है। दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, परसेंट ब्लड का क्या होता है, प्लाज्मा होता है दोस्तों, और 90% भाग क्या होता है प्लाज्मा में, जल होता है। 7% प्रोटीन होता है और 0.9% क्या होता है, साल्ट होता है दोस्तों, और 0.1% क्या होता है दोस्तों, ग्लूकोज होता है। ये सारी चीज़ें ब्लड में पाई जाती हैं। दोस्तों, ब्लड का दोस्तों शेष 45% क्या होता है, ब्लड सेल हो जाता है। दोस्तों, अब इसमें भी क्या होता है दोस्तों, रेड ब्लड सेल होता है, वाइट ब्लड सेल होता है और ब्लड प्लेटलेट्स होता है। दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, आरबीसी होता है, उसके बाद क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी होता है। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। दोस्तों, अब देखिए जो
फंक्शन क्या होता है दोस्तों, इसका कार्य क्या होता है प्लाज्मा का, लिखा है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है दोस्तों। यानी जो पचा हुआ भोजन है एवं हार्मोन है, शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा होता है। ब्लड टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है दोस्तों, प्लाज्मा। घाव भरने के काम आता है, कौन, प्लाज्मा करता है दोस्तों। अब देखिए सीरम, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है दोस्तों, सीरम कहा जाता है। यानी फाइब्रिनोजन अगर निकल जाएगा दोस्तों प्लाज्मा से तो उसको क्या बोला जाएगा, सीरम बोला जाएगा। अब देखिए फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या होता है दोस्तों, ये ब्लड का थक्का जमने में मदद करता है दोस्तों। आपसे पूछा जाएगा कि ब्लड का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है, तो फाइब्रिनोजन। रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट कहा जाता है दोस्तों। और इसका निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया बोन मैरो में होता है, यानी अस्थमज्जा में होता है। ब्लड का निर्माण या आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों, तो अस्थमज्जा में होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थमज्जा में। इसका जो मृत्यु होता है दोस्तों ये कहाँ पर होता है, लीवर और स्प्लीन में, जिसको क्या कहा जाता है दोस्तों, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन को या लीवर को कहा जाता है। अधिकतर जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों इसका आंसर स्प्लीन ही होता है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं दोस्तों जिसमें ये स्प्लीन वगैरह नहीं होता, उसमें कहाँ पर होता है डेथ, उनका लीवर में होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निर्माण में सहायक होता है क्या, प्रोटीन के विटामिन B12 एवं फॉलिक एसिड। इसमें केंद्रक नहीं होता दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो आरबीसी होता है दोस्तों इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, एक्सेप्ट कैमल एंड लामा। यानी कैमल ऊंट और लामा एक जंतु होता है दोस्तों, इनके जो रेड ब्लड सेल होते हैं दोस्तों उसमें केंद्रक पाया जाता है। ये दोस्तों क्या है, ये एक्सेप्शन है। यानी किसी भी रेड ब्लड सेल में क्या नहीं पाया जाएगा दोस्तों, न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, यानी केंद्रक नहीं पाया जाएगा। लेकिन जो कैमल और लामा नामक जंतु हैं इनके ब्लड में दोस्तों, इनके आरबीसी में क्या पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाता है। और इसका लाइफ कितना होता है दोस्तों आरबीसी का, तो 20 to 120 डेज, यानी 20 to 120 डेज, यानी 20 से 120 दिन तक होता है दोस्तों इसका लाइफ। नोट देखिए, नोट में क्या लिखा है दोस्तों, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों, लीवर में होता है या स्प्लीन में होता है दोस्तों। जब भी बच्चा क्या होता है, गर्भ में होता है, तो इसका निर्माण कहाँ पर होता है, किसका, आरबीसी का, तो लीवर या स्प्लीन में होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, जिसके कारण ब्लड का रंग क्या होता है दोस्तों, लाल होता है। ग्लोबुलिन लौह युक्त प्रोटीन है दोस्तों। यहाँ पर हीमोग्लोबिन क्या एक तत्व पाया जाता है दोस्तों, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड का जो रंग है वो लाल होता है। लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, तो ग्लोबुलिन नामक लौह युक्त प्रोटीन है, जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग की क्षमता रखता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला आयरन कंपाउंड कौन सा होता है दोस्तों, हीमेटिन होता है। आप जानते हैं हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। कौन सा आयरन कंपाउंड होता है दोस्तों, तो हीमेटिन होता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आरबीसी का वर्क क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। एक तो क्या करता है दोस्तों, आरबीसी की मतलब जो O2 है उसको क्या करता है दोस्तों, परिवहन करता है। शरीर की हर एक सेल में ऑक्सीजन पहुंचाने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का काम किसका है, आरबीसी का है। सोते समय आरबीसी 5% कम हो जाता है। जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनकी आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम सोते हैं तो हमारा जो आरबीसी है दोस्तों 5% कम हो जाता है दोस्तों, और जब भी ऊंचाई पर होते हैं दोस्तों तो वहाँ आरबीसी की मात्रा 30% बढ़ जाती है। आरबीसी की संख्या हीमेटोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है दोस्तों। अगर आरबीसी की संख्या अगर पूछा जाए किससे ज्ञात की जाती है, तो हीमोसाइटोमीटर से दोस्तों।
अगर आरबीसी की कमी हो जाएगी तो हमें कौन सा रोग होगा दोस्तों? एनीमिया होगा और जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाएगा दोस्तों, और अरक्तता हो जाती है रोग। दोस्तों डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट इसमें देखते हैं दोस्तों, ब्लड में इसकी संख्या सबसे कम होती है, आकार में सबसे बड़ी होती है दोस्तों। आकार में पूछा जाए तो डब्ल्यूबीसी का आकार क्या होता है? बहुत बड़ा होता है दोस्तों। निर्माण कहाँ पर होता है दोस्तों? इसका भी निर्माण बोन मैरो में होता है, लिम्फ नोड में भी होता है, और कभी कभी लीवर और स्प्लीन में भी होता है। मृत्यु कहाँ पर होती है दोस्तों? इसका जो मृत्यु होता है दोस्तों वो ब्लड में ही हो जाता है। लाइफ कितनी होती है दोस्तों इसकी? 2 से 4 दिन होती है। आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है दोस्तों? तो 600:1 होता है, मतलब 600:1 होता है दोस्तों। किसका किसका अनुपात है दोस्तों? आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का, क्योंकि आरबीसी तो वैसे ज़्यादा होता है, यानी डब्ल्यूबीसी का 6 से गुना होता है आरबीसी। डब्ल्यूबीसी का वर्क देखते हैं दोस्तों। इसका कार्य क्या है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना तथा इम्यून सिस्टम को बढ़ाना। यानी ये क्या करता है दोस्तों? इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और प्रतिरक्षी का निर्माण भी करता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। इनको शरीर रक्षक यानी बॉडी गार्ड भी कहा जाता है। किसको? डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी की सहायता से घाव जल्दी भर जाते हैं। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणु तथा जीवाणु का क्या करती है दोस्तों? भक्षण करती हैं। ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यूबीसी क्या करता है दोस्तों? घाव भी भरता है, और इसको क्या कहा जाता है? बॉडी गार्ड कहा जाता है। किसको? डब्ल्यूबीसी को। दोस्तों डब्ल्यूबीसी भी होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक ग्रेनुलोसाइट, एक क्या होता है? ग्रेनुलोसाइट होता है दोस्तों। एक क्या होता है? एग्रेनुलोसाइट होता है दोस्तों। एग्रेनुलोसाइट में क्या होता है दोस्तों? मोनोसाइट होता है जो 3 से 8% होता है। लिम्फोसाइट होता है दोस्तों जो क्या होता है? 22 से 35% होता है। अब इसमें देखते हैं दोस्तों ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है। इसमें न्यूट्रोफिल्स होता है दोस्तों, और एसिनोफिल होता है, और बेसोफिल होता है दोस्तों। न्यूट्रोफिल कितना होता है दोस्तों? 55 से 70% होता है। 2 से 7% क्या होता है? एसिनोफिल होता है दोस्तों, और 1/4 से 1% क्या होता है? बेसोफिल होता है दोस्तों। लिम्फोसाइट भी दोस्तों होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? टी लिम्फोसाइट होता है दोस्तों, बी लिम्फोसाइट होता है। कैंसर सेल को रिमूव करता है कौन करता है दोस्तों? कौन करता है दोस्तों? ये लिम्फोसाइट। एचआईवी के अट्रैक्ट से भी बचाता है दोस्तों। एचआईवी के अट्रैक्ट से बचाता है दोस्तों। ल्यूकोपेनिया दोस्तों, जब भी डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाती है दोस्तों तो उसको रोग को क्या कहा जाता है? ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। और डब्ल्यूबीसी का अधिकता होने पर उसको क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया कहा जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, जब भी डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है दोस्तों तो उसको क्या बोला जाएगा? ल्यूकेमिया बोला जाएगा। जब भी डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाएगी तो इसको क्या बोला जाएगा? ल्यूकोपेनिया। डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? तो वो कैंसर होता है और एचआईवी होता है। ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? कैंसर और एचआईवी होता है दोस्तों। ब्लड प्लेटलेट्स, बात करते हैं दोस्तों ब्लड प्लेटलेट्स की। ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 से 5 लाख होती हैं। प्लेटलेट्स केवल मनुष्य एवं स्तनधारियों के ब्लड में ही पाया जाता है। इसके सेल में केंद्रक नहीं होता दोस्तों। केंद्रक नहीं पाया जाता किसमें नहीं पाया जाता दोस्तों? प्लेटलेट्स में नहीं पाया जाता। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है, और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केवल डीएनए ही होता है दोस्तों। किसमें? प्लेटलेट्स में। इसका निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? बोन मैरो में होता है, और इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसके बाद यह स्वतः नष्ट हो जाता है। और इसकी मृत्यु कहाँ पर होती है दोस्तों? स्प्लीन में होती है। उम्मीद है आप दोस्तों समझ पा रहे हैं। ये स्प्लीन का दोस्तों फिगर है। अगर आपको समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ब्लड प्लेटलेट्स, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य शरीर में उपस्थित हार्मोन और प्रोटीन उपलब्ध करवाना होता है। ब्लड के थक्का बनने में क्या होता है? मदद करता है दोस्तों। ये प्लेटलेट्स की कमी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? ब्लीडिंग होता है, चिकनगुनिया होता है, डेंगू ज्वर होता है दोस्तों, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है दोस्तों।
ब्लड सेल शरीर में प्लेटलेट्स आवश्यकता से अधिक होने पर खून का थक्का जमना शुरू हो जाता है दोस्तों। जब भी प्लेटलेट्स क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा तो क्या होगा, खून का थक्का जमना शुरू हो जाता है, जिससे दिल के दौरे की आशंका क्या होती है, जिसको हार्ट अटैक कहा जाता है दोस्तों, बढ़ जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, ब्लड के कार्य क्या होते हैं? रक्त के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना। इसीलिए दोस्तों जब भी ब्लड की कमी होती है तो कई सारे रोग जो क्या होते हैं दोस्तों, घेर लेते हैं हमें। शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घाव को भरना किसका वर्क होता है दोस्तों, ब्लड के। ब्लड का थक्का क्लॉटिंग बनाना दोस्तों, क्योंकि अगर क्लॉटिंग बनेगा नहीं तो एक बीमारी हो जाएगी जिसका क्या नाम है दोस्तों, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो कि क्या होता है दोस्तों, एक आनुवंशिक रोग होता है। O2 CO2 पचा हुआ भोजन एवं हार्मोन का क्या करता है, सम्मोहन करता है दोस्तों। विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करता है कौन, ब्लड। ब्लड शरीर में ब्लड हिपेरिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है दोस्तों, नहीं बनता है। ध्यान दीजिएगा, जो रक्त का थक्का नहीं बनता दोस्तों, किसकी वजह से, हिपेरिन की वजह से नहीं बनता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसीलिए क्या होता है दोस्तों, हमारा ब्लड जमता नहीं है, और जब जमेगा नहीं तो रोग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, हीमोफीलिया। दोस्तों अब हम एक निगाह इसको सरसरी निगाहों से देखते हैं दोस्तों मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के कुल भार का कितना होता है, 7% होता है। यह क्षारीय विलयन है दोस्तों, जिसका pH मान कितना हो, 7.4 होता है। मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर क्या पाया जाता है, रक्त पाया जाता है। और रक्त के भाग कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं। एक क्या होता है प्लाज्मा, एक क्या होती है रक्त कणिकाएँ होती है दोस्तों। प्लाज्मा जो होता है दोस्तों, ये रक्त का तरल भाग होता है। रक्त का 60% भाग प्लाज्मा होता है दोस्तों। इसका 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.9% क्या होता है दोस्तों, लवण होता है। 0.1% क्या होता है, ग्लूकोज होता है। शेष अन्य पदार्थ काफ़ी मात्रा में उपस्थित होते हैं दोस्तों। प्लाज्मा के कार्य क्या होता है दोस्तों, शरीर से पचे भोजन, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों आदि का क्या होता है दोस्तों, परिवहन प्लाज्मा के माध्यम से होता है दोस्तों। सेरम या जिसको सीरम कहा जाता है दोस्तों, प्लाज्मा से प्राइबिनोजन एवं प्रोटीन को निकालकर शेष निकाल देने पर शेष बचे भाग को क्या कहा जाता है दोस्तों, सेरम कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, रक्त कणिकाएँ जो होती है दोस्तों, रक्त का कितना % भाग होती है, 40% होता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दोस्तों, लाल रक्त कणिकाएँ जिसको RBC कहा जाता है दोस्तों। इसमें नाभिक का अभाव होता है दोस्तों, एक्सेप्शन अगर देखा जाए तो ऊंट एवं लामा होता है। RBC का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों, RBC का निर्माण जो होता है स्तमज्जा में होता है। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। इसका जीवन काल कितना होता है दोस्तों, 120 से 120 दिन होता है। और इसका विनाश प्लीहा में होता है। इसीलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है दोस्तों, RBC की कब्रगाह। अगर आपसे पूछा जाए RBC के कब्रस्तान किसे कहा जाता है दोस्तों, या कब्रगाह किसे कहा जाता है, तो स्प्लीन या प्लीहा को कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है दोस्तों, जिसमें लौह युक्त हीम नामक यौगिक पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है दोस्तों, रक्त का जो लाल रंग होता है इसी की वजह से होता है। RBC का मुख्य कार्य क्या होता है, सभी कोशिकाओं और ऑक्सीजन पहुँचाकर उससे कार्बन डाइऑक्साइड वापस लाना इसका वर्क होता है। एनीमिया रोग का कारण क्या होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है दोस्तों। सोते समय RBC में 5% की कमी हो जाती है। और 42 मीटर की ऊंचाई पर रहने वाले लोगों की RBC में 30% की क्या हो जाती है दोस्तों, वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाएँ क्या होती हैं दोस्तों, या जिसको ल्यूकोसाइड कहा जाता है दोस्तों। इसका निर्माण अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और प्लीहा में होता है दोस्तों। इसका जीवन काल 5 से 20 दिन होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं में नाभिक पाया जाता है दोस्तों। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों से रक्षा करना या प्रतिरक्षियों का निर्माण करना। RBC और WBC का अनुपात कितना होता है, 6:1 होता है दोस्तों रक्त बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट किसको कहा जाता है दोस्तों, प्लेटलेट्स को कहा जाता है। यह केवल मानव एवं स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। इसमें नाभिक क्या होता है, अभाव होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है दोस्तों। जितने भी ब्लड हैं आपके RBC, WBC और
प्लेटलेट्स सबका निर्माण कहाँ पर होता है? बोन मैरो यानी अस्थमज्जा में होता है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा में होती है दोस्तों। इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनने में क्या करता है? हेल्प करता है दोस्तों, क्योंकि थक्का बनेगा नहीं तो कौन सा रोग होगा? हीमोफीलिया, जो कि क्या है दोस्तों? अनुवंशिक रोग है। रक्त का कार्य क्या होता है दोस्तों? रक्त का कार्य क्या होता है? शरीर को नियंत्रित करना और शरीर की रोगों से रक्षा करना। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, पचे हुए भोजन का परिवहन, हार्मोन का संवहन, शरीर के विभिन्न भागों के मध्य समन्वय स्थापित करना। किसका वर्क होता है दोस्तों? आरबीसी का होता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्लॉटिंग के दौरान दोस्तों निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं होती हैं दोस्तों। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम बराबर क्या हो जाता है दोस्तों? थ्रोम्बिन हो जाता है। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन क्या हो जाता है दोस्तों? फाइब्रिन बन जाता है। फाइब्रिन प्लस रक्त कोष्ठक क्या बन जाता है दोस्तों? रक्त का थक्का। विटामिन के दोस्तों जो क्या होता है, किसमें मदद करता है? रक्त के थक्के बनने में मदद करता है दोस्तों। रक्त समूह की खोज किसने की है दोस्तों? लैंडस्टीनर ने की है। कब की है? 1900 ईस्वी में। इसके लिए उन्हें 1923 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मानव रक्त समूहों में विभिन्नता का मुख्य कारण ग्लाइकोप्रोटीन है, जो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है? एंटीजन कहा जाता है। एंटीजन होते हैं दोस्तों 2 प्रकार के, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन अथवा ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मानव में 4 रक्त समूह पाए जाते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? जिनमें एंटीजन ए पाया जाता है उनका रक्त समूह क्या होता है दोस्तों? ए होता है। जिनमें एंटीजन बी पाया जाता है दोस्तों उनका रक्त समूह बी होता है दोस्तों। जिनमें एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है उनका रक्त समूह ए और बी दोनों होता है दोस्तों। जिनमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता उनमें क्या होता है? रक्त समूह ओ होता है। रक्त के प्लाज्मा में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों, इसे एंटीबॉडी कहा जाता है। यह भी 2 प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी होती है। दोस्तों आप जानते हैं रक्त समूह ओ को सर्वदाता समूह कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है। रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है दोस्तों ये तो रहा रिवीजन। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, और लाइक के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।